नाम है तेरा शमयक शम बुध, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो पहले जब मैं बुद्ध के मार्ग में नहीं आया था, बाबा साहब की किताब को नहीं पढ़ा था, तो दर्शन के मतलब मैं सोचता था ना कि आंख बंद करूंगा तो कुछ ऐसा दृश्य आएगा तो दर्शन होगा, लेकिन सब बेकार हो गया, पानी में चला गया मेरा उतना उम्र। अरे उनके जो सिद्धांत है, उनके जो विचार है, जिसने बतलाया है, उसको अपने जीवन में उतार लिए, उस आधार पर आप जीना शुरू कर दिए ना, तो वही दर्शन होता है। लेकिन पहले जब मैं वही पाखंडी था तो इस तरह के कार्य करता था। समाज के लोगों से बोलते रहता हूँ और बोलूंगा भी कि जबले बौद्ध धर्म करवा न स्वीकार बहुजन, जबले बौद्ध धर्म करवा न स्वीकार बहुजन, तबले होता रही तोहरा पे अत्याचार बहुजन। रात दिन करते रहबू चित्कार बहुजन, जबले बौद्ध धम्म करबू न स्वीकार बहुजन। जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम। 29 जुलाई को आषाढ़ी पूर्णिमा है। भारत ही नहीं बिल्कुल बल्कि पूरा दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। उसे गुरु पूर्णिमा भी बोला जाता है, क्योंकि तथागत ने उस दिन सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षु को शिक्षा दी। वो जो वर्षावास का जो महत्व है ना, देखिएगा सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग इतने वर्ष के हो गए हैं, मैं 50 वर्ष के हो गया, 40 वर्ष के हो गया। तो जो वर्ष भी जो नाम आया है ना, ये तथागत से ही जुड़ा हुआ है। और यही शिक्षा का देखिए महत्व है, जो पूरा दुनिया में सेशन जो शुरू होता है, सत्र जो शुरू होता है, देखिएगा जुलाई माह से शुरू होता है, क्योंकि जो वर्षावास का जो समय आता है, यही जून जुलाई के महीना से स्टार्ट होता है। जो बरसात का जो मौसम आता है सावन का, तो इसका कितना महत्व है। आप कभी सोचे हैं कि जुलाई से ही सारा चीज तो जनवरी से शुरू होता है, तो शिक्षा वाला सत्र जुलाई से क्यों होता है? कितना गहरा बात है, कभी आपने विचार किया है? और सिर्फ भारत में नहीं, पूरा दुनिया में सत्र का जो शुरुआत होता है जुलाई से होता है। तो इतना शिक्षा का महत्व है। तथागत ने, अगर उनके बारे में, मैं तो एक दिन मैं बता रहा था कि अगर आप सूरज को नहीं भी देखेंगे तो आपका जीवन चल सकता है, क्योंकि किसी किसी दिन सूरज देखते हैं नहीं उगता है, बरसात बादल किए हुए रहता है तो। लेकिन अगर आप तथागत को नहीं जाने ना, तो आपका जीवन में अंधेरा ही रहेगा। बाबा साहब हम सभी से कह गए, कारवा मेरा न पीछे रह जाए। बाबा साहब हम सभी से। अभी लगातार देख रहा हूँ कि आरक्षण के लोग खिलाफ में बात कर रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करना है, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करना है। तो भाई आप पहले सोचो, मनुवादी विचारधारा के लोगों, कि आरक्षण की व्यवस्था क्यों करना पड़ा, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट क्यों लाना पड़ा? तुम्हारे ही तो पुरखा है ना, पूर्वज है, जो पता नहीं किस मिट्टी के बना हुआ था, जितना जुल्म किया, अत्याचार किया, इसलिए इस तरह की व्यवस्था लाना पड़ा। और आप आज भी आप शोषण कर रहे हैं। आप तो कलम कसाई हो गए हैं, अब डायरेक्ट वार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, तो कलम कसाई का कार्य करते हैं। किसी को नॉट फॉर सुटेबल कर देते हैं, तो भाईवाद भतीजावाद कर करके जितने भी कोर्ट कचहरी थाना पुलिस ब्लॉक हर जगह तो आप अड्डा मार दिए हैं। तो आरक्षण का लाभ तो आप ले रहे हैं, और उसमें SC/ST OBC के लोग चाहते हैं कि हमें भी वह सुख सुविधा मिले, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। तो आप आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, आप आतंकवादी हैं, आप समानता के विरोधी हैं, आप मानवता के विरोधी हैं। तो आपका जितना भी निंदा किया जाए ना, वह कम ही है।
तो मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। और आप लोग को यह लक्षण देख करके मैं भी दृढ़ संकल्पित हो गया हूँ कि तेरा जो काल्पनिक धर्म है और काल्पनिक जो देवी दुर्गा बना बना करके लोगों को डरा रहे हो ना, मैं इस डर को अपने बहुजन समाज के लोगों के दिमाग से निकालूंगा। मेरा यह संकल्प है। तुम आरक्षण खत्म करने का कोशिश करो, तुम संविधान खत्म करने की कोशिश करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बाबा साहब बतला दिए हैं कि बेटा संविधान लोग मनुवादी लोग खत्म कर देगा, लेकिन तू मेरा जो बुद्ध धर्म है ना, इसको पकड़ के रखना। अगर ये पकड़ के रख लिया ना, कोई माँ की लाल तेरा संविधान को बाल बाका नहीं कर सकता है। तो मैं बहुजन समाज के लोगों को रात दिन नहीं बतलाने में लगा हुआ हूँ, और मेरा एक कर्तव्य भी है बतलाना, क्योंकि मैं जान गया हूँ। तो अपने अंदर में तो नहीं रखूंगा। अरे भीम जी के देख के सूरतिया जुराई जाए छतिया मोर, कितना सहले विपतिया। तो सोची सोची बहे आँख से लो